जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 4 नवंबर 2023 को आप सभी को क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार के सिलेबस में आप सभी को जो पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, एकदम यूनिक प्रश्न है बच्चा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तबीयत अच्छी हो गई है तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आप सभी को अंतिम में अपने स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, कितने बच्चों का सभी में से सभी सही हुआ है, आप सभी को बताना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चा, हड़प नीति किसकी थी? क्लाइव, डलहौजी, मिंटो या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले आप सभी समझिए बच्चा, हड़प नीति थी क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ हमें सब्जेक्टिव भी याद रखना है। हड़प नीति क्या थी कि एक ऐसा राज्य जिसका ना कोई वंशज हो, जिसका कोई वंशज नहीं हो, उस राज्य को स्वतः अपने क्षेत्र में मिला लेना हड़प नीति कहलाता था। ठीक है, यहाँ पे गोद ना लेने की भी नीति थी। इसे आप बोल सकते हो कि गोद ना लेने की भी नीति। यह नीति डलहौजी की थी। किसकी थी बच्चा? लॉर्ड डलहौजी की थी हड़प नीति। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, 1857 का विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? विकल्प दिए गए हैं, मेरठ, पटना, दिल्ली या रांची। जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। वेरी गुड, मेरठ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिस बच्चों का ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है वो लाइक जरूर कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। मेरठ जितने बच्चों का होगा वे सभी लाइक जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? विकल्प दे रखे हैं, शिव, मंगल पांडे, रहीम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई थी कि जो चर्बी यहाँ पे जो कारतूस प्रयोग में आता है उसमें गाय और यहाँ पे शुअर के चमड़े से सने कारतूस का प्रयोग होता था। तो इसमें दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों में यह जो भड़क गए थे और इन्होंने चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और पहले भारतीय सिपाही मंगल पांडे जी थे। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, 1857 के विद्रोह के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प दे रखा है, मिंटो, कैनिंग, लिटन या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आप सभी से याद जरूर रखिएगा। ये आपके फाइनल एग्जाम 2024 में भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर बी होगा, कैनिंग। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप सभी यहाँ पे जानते हो कि रानी लक्ष्मीबाई ये जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस पर एक फिल्म भी बन रही है। तो ये प्रश्न आप सभी के फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो सबसे पहले ये झांसी की रानी थी। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? मनु, मणिकर्णिका, दुर्गा या शैला? वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे मणिकर्णिका बताया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। मणिकर्णिका इनका नाम था। आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि इनके पति का नाम क्या था। जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। छठा प्रश्न दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। वेरी गुड, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 7वां प्रश्न पूछ रखा है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है ना? कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निचली अदालतें या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट।
ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले आता है जिला न्यायालय, फिर आता है यहाँ पे उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो प्रश्न संख्या 8वां यहाँ पे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। आप सभी बात करो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है जिसमें लोग दरोगा बनते हैं, पुलिस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चा आपको अभी से ही तैयारी अच्छी रखनी है और ये मत सोचिए कि सिर्फ हम एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम निकल गया बहुत कुछ हो गया। नहीं बच्चा, आपको ये तैयारी ज़बरदस्त वाली रखनी है और सभी चीज़ों को याद रखना है, अच्छे से नोट करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। विकल्प दे रखा है 28 जनवरी 1890, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वेरी गुड, जितने भी बच्चे ने यहाँ पे बताया 28 जनवरी 1950 बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, यानी रिटायर कितने वर्ष में होते हैं। 30 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष या 25 वर्ष। सही उत्तर है 65 वर्ष। 65 वर्ष उम्र हो जाएगा तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न पूछ रखा है, झारखंड उच्च न्यायालय देश का उच्च न्यायालय यानी कितने नंबर का उच्च न्यायालय है। 25वां, 21वां, 22वां या 23वां। जल्दी से आप सभी बताएंगे। 21वां, झारखंड 21वां उच्च न्यायालय है हमारे देश का। तो आप सभी जल्दी से अब कमेंट कीजिए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए और इसी के साथ हम सेट 2 को करेंगे। सेट 2 में भी आपको इसी तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए जाएंगे। ठीक है बच्चा, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भारतोष क्लासेस पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।